हैं भारत के वजीर आजम, वो जो रशिया का ट्रिप है उसे कंक्लूड करके ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। और कहा जा रहा है कि बहुत देर बाद ये हुआ है कि कोई फ्लाइट जो मॉस्को से चली हो वो यूरोप गई है, क्योंकि जो बेलारूस है और यूक्रेन जो है उसकी एयर स्पेस बंद है, कोई फ्लाइट वहां से नहीं जाती। वैसे भी आपको पता ताल्लुकात, एक तो मोदी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ही इज अ वन मैन हु कैन कनेक्ट ऑल ऑफ देम। काफी कुछ है वहां से जो एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन बॉटम लाइन ये कि रशिया के लिए जो इस समय इंपॉर्टेंट है टू कम आउट ऑफ द क्वैगमायर कॉल्ड यूक्रेन वॉर, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और मोदी जी ने G7 के साइडलाइन पे बातचीत भी किया था, क्या नाम है इनसे, आपका व्लादिमीर जेलेंस्की साहब से। तो मुझे ये लगता है कि ये भले हम लोग को कुछ भी फीड किया जाए कि आर्कटिक सर्कल पे बातचीत हुई, सी रूट डेवलपमेंट पे बातचीत की गई, बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बातचीत की गई, बट द बॉटम लाइन कहीं ना कहीं ये होगी कि अगर वो कह रहे हैं पुतिन साहब की मैं ये शर्तें हैं मेरी। अवार्ड रिसीव किया, एक दफ़ा फिर से बहुत बूस्ट पकड़ लिया। देखें जी, ये मोदी साहब की आखिरी टर्म है, तो ये वो काम करेंगे जो इंसान आखिरी काम के लिए, आखिरी टाइम के लिए सोच के रखे होते हैं, क्योंकि इसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, तो वो बहुत अग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे और मतलब लेगेसी क्रिएट करने की वो फुली कोशिश करेंगे। तो वो तो ये जो आखिरी 5 साल है ना, हो सकता है कैसे? क्योंकि वो इंडिया वाले हैं, वो पाकिस्तान की बुराई चाहते हैं। पाकिस्तान की बुराई चाहते हैं? ये तो खेल का मैदान है मेरी जान। उनको बनना चाहिए आईसीसी का चेयरमैन। जी, बनना भी चाहिए और कह रहे हो बुरा भी चाहते हैं। मामला क्या है पता नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर पहली बात तो वो मोदी साहब के हवाले से जो इस वक्त चीजें मास्को में हो रही है, शिमा साहब, मैंने कल भी आपको बताया था कि मोदी साहब अपना कंसर्न लेकर गए थे रशिया के पास, क्योंकि रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप आज के नहीं है, बल्कि आप 1947 से भी पहले के कर लें तो मुबालगा राय नहीं होगी। उनको कंसर्न था भारत को कि चाइना के साथ रशिया बहुत एक दूसरे के करीब हो रहे हैं और हमारा व्हाट इज आवर फ्यूचर। और इस वक्त भी मैंने आपको बताया 60% आर्म सेल जो है, आर्म परचेज जो होती है वो रशिया से होती है भारत की। तो कंसर्न थे उनको रशिया ने बड़े अच्छे तरीके से किया। उनको जो नोगोवारा जो डेप्यूटी है उन्होंने रिसीव किया, वही थे जिन्होंने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया। फिर जिस तरीके से डाचा में उनके घर ले जाके उन्होंने डिनर दिया, बहुत आनंद दिया। फिर अवार्ड वही दिया जो उन्होंने प्रेसिडेंट शी को दिया था। आपने देखा होगा वो एक हार सा है, अवार्ड है, गले में उन्होंने डाला, बहुत बड़ी बात है। फिर जो इसमें से मैं चीमा साहब, अगर किसी वक्त फिर इसके बारे में बोलूंगा, मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। जिस तरीके से अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उस पर जो शुकूको शुभात थे उनके, और उसके बाद आज मैं जिस 2 चीजें मैंने कल इसमें जो सीखी हैं। आईसीसी का टूर्नामेंट है और अगर जय शाह नवंबर के अंदर चेयरमैन बन जाते हैं तो क्या वेन्यू चेंज हो सकता है? क्योंकि हम सब देखते हैं कि जब भी इंडियन टीम को बोला जाता है तो रिजेक्शन आ जाती है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे किसी भी किस्म की सीरीज। तो क्या अगर जय शाह बन जाते हैं तो वेन्यू चेंज किया जाएगा? हाँ, देखिए ये बात कहना कबल इस वक्त होगा कि वेन्यू चेंज किया जाएगा। अब तो देखते हैं ना कि वो जैसा आते हैं, अगर आ जाते हैं, लेट्स सपोज अगर आ जाते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि उनकी क्या पॉलिसी है या उनका कितना इंटरफेयर होता है आईसीसी के अंदर। ठीक है, आईसीसी कोई एक बंदे का नाम नहीं है, आईसीसी पूरा एक सिस्टम है और एक पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, उसमें देखते हैं उनको कितनी अथॉरिटी मिलेगी, कितना वो काम कर सकेंगे। अगर पर्सनली आप मेरी राय लें तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने को इंटरफेयर करके को कहेंगे कि हमने इंडिया को, अपनी टीम को नहीं भेजना पाकिस्तान। तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो एक पॉजिटिव तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं और एक पॉजिटिव उनका जो यानी कि दूसरों के ऊपर इंप्रेशन है। मेरा ख्याल है उनको वही कंटिन्यू करना चाहिए, पाकिस्तान में भेजें। और देखें, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उनको पैगाम भी देना चाहूँगा कि पाकिस्तान आएँ। पाकिस्तान हर लिहाज से सिक्योर है। ठीक है, हम उनको अपने जो सदर है, वज़ीर आज़म है, उनसे बढ़ के उनको सिक्योरिटी देंगे जिसमें वो सेटिस्फाई रहें। ठीक है, और इसमें यहाँ पे पाकिस्तान में कोई हालात कोई ऐसे वैसे नहीं है, नॉर्मल हालात हैं। हम भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े अच्छे तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि उनको इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, क्रिकेट को देखना चाहिए, क्रिकेट फैंस को देखना चाहिए कि क्रिकेट फैंस क्या मांग रहे हैं। देखें, हमारे लिए तो वो लेजेंड है, खाली इंडियन लेजेंड नहीं है वो, या इंडियन सुपरस्टार नहीं है। पाकिस्तान इंडिया मेरा ख्याल है कि एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, अलहदगी है, उनके अपने सिस्टम है, हमारे अपने सिस्टम है, लेकिन फॉलोअरशिप जो फ़ैन फॉलोअरशिप है वो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है इंडिया से ज़्यादा है इंडियन प्लेयर की। तो उनको आना चाहिए, हमारी तरफ से दावत है, हम अपनी जान पे खेल के उनको सिक्योर करेंगे। ठीक है, और हमें अच्छा लगेगा कि वो आएंगे। चलो, एक क्रिकेट का एक अच्छा
इंप्रेशन जाएगा दुनिया के ऊपर, क्रिकेट लिहाज से, क्रिकेट फैंस के ऊपर। तो मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो होंगे वो दौड़ के जाना चाहेंगे। कौन ये नहीं क्रेडिट लेना चाहेगा कि मैंने रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया। मगर पॉइंट ये कि दोनों पार्टी आपको पहले आर्बिट्रेटर तो बनाए, दोनों पार्टी को आपके ऊपर भरोसा तो हो। जब ये वॉर शुरू हुआ था तो उसके बाद जो हमारे यहाँ यूक्रेन के एम्बेसडर थे उन्होंने कहा था कि अगर इस वॉर को कोई रुकवा सकता है तो एक नाम है, उनका नाम है पूरी दुनिया में श्री नरेंद्र मोदी। और ये बात बार बार वो कह रहे हैं, क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन साहब, कि अगर हमें किसी पे भरोसा है तो वो पुतिन पे, वो मोदी साहब पे। वो ऑनेस्ट आदमी है, वो अपने देश का वेलफेयर देखते हैं, उनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल है। तो वो ये क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे लिए आर्बिट्रेटर करोगे तो मैं जानता हूं कि आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे किसी बाहरी ताकतों से। तो ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग नहीं बनना चाहते, मगर क्या शी जिनपिंग को पुतिन साहब एक्सेप्ट करेंगे? क्या शी जिनपिंग को व्लादिमीर जेलेंस्की एक्सेप्ट कर लेंगे? और अगर ये दोनों कर भी ले तो क्या इनको वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। मगर मोदी जी एक ऐसा फेस है कि इनको सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और उसका रीजन है कि मोदी जी की जो पर्सनालिटी है, उन्होंने 10 साल जो क्रेडिबिलिटी अर्न की है पूरी दुनिया में अपने कुशल नेतृत्व की, और उनकी जो एक ट्रांसपेरेंट और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की जो पॉलिसी है, वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है भारत की, कि अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है वो मोदी साहब लेके चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि शी जिनपिंग नहीं चाहते। शी जिनपिंग साहब ने कहा कि हम ईरान वाला मैटर सॉल्व करा सकते हैं, गए तो थे वो ईरान और सऊदी अरेबिया को बैठा करके मैटर सॉल्व करने। हुआ भी था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा 1 साल 6 महीने पहले एक रेजोल्यूशन भी साइन हुआ था बिटवीन ईरान और सऊदी अरेबिया। कर तो रहे हैं, लेकिन सऊदी अरे चाइना और रशिया, इट्स नॉट एट द सेम टर्म जो रशिया और इंडिया है भाई। पुतिन साहब हैव फेथ इन मोदी साहब, जिसे कहते हैं आंख बंद करके वो बात मानने को तैयार होंगे, क्योंकि मोदी साहब इकलौते हैं जिन्होंने पुतिन साहब के फेस पे कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। उसके बाद भी पुतिन साहब ने ये नहीं कहा कि ये आदमी ने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो ये बात कह रहे वो सत्य है। और इस वॉर को शुरू करके पुतिन साहब ने एक बेकार का फ्रंट खोल दिया, बेकार का नुकसान हो रहा है। मैं रशिया में था, कितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की दिक्कतें होती हैं वो मैं जानता हूँ, ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल मतलब यही है कि अगर वो कर रहे हैं एक्सेप्ट तो स्वीकार है, लेकिन कोई जिनपिंग साहब को नहीं चाहता, कोई बाइडेन साहब को नहीं चाहता। पूरी दुनिया सिर्फ एक आदमी को चाहती है और उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। द मैन इज अ वर्ल्ड लीडर एंड पीपल ट्रस्ट हिम। तो सर इजराइल से भी बात क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि रशिया में ठीक है वॉर चल रही है कई साल से, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान जो हमें नजर आता है सोशल मीडिया की हद तक, अगर हम बात करें या टीवी चैनल की हद तक, तो हमें ऐसा लगता है कि इजराइल और जो फलस्तीन या हमास के बीच में जो कुछ चल रहा है, तो वहां पर लोगों की ज्यादा जाने जा रही है, वहां पे ज्यादा टेंशन और प्रॉब्लम है। तो उस वॉर को या उस लड़ाई झगड़े को मोदी जी कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपके ख्याल से? नहीं, कुछ देखिए, तीन चीजें होती हैं जब डिस्प्यूट होता है ना। एक पार्टी 1 हो गई जिसका डिस्प्यूट है पार्टी 2 के साथ, और तीसरा होता है जज। अब आपकी मान लीजिए मेरा डिस्प्यूट है मिस्टर एक्स के साथ, मैं कह रहा हूं आरजू जी आप मेरी जज बन जाइए। अगर आप जज नहीं बनना चाहती तो हम आपको जबरदस्ती तो जज नहीं बना सकते ना। इजराइल और पैलेस्टाइन या इजराइल और हमास का वॉर, इजराइल और ईरान का वॉर, ये वॉर पॉलिटिकल नहीं है। इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो उस इलाके के सोशो